दोस्तों नमस्कार, स्वागत है आपका सभी सर्विंग बाय रिटायर्ड फौजी भाइयों के एकमात्र यूट्यूब चैनल। और आज की हमारी ये वीडियो हमारे सभी सर्विंग रिटायर्ड फौजी भाइयों के लिए देखी जानी बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है दोस्तों। जी हाँ दोस्तों, मोर्चे पर सबसे आगे पर सुविधाओं में सबसे पीछे हैं हमारे नॉन कमीशन्ड ऑफिसर्स एंड जेसीओ। दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा कि जो फ़र्क ऑफिसर्स और जवानों में किए जाते हैं उसको रिगार्डिंग एक एसोसिएशन यानी कि एक सोसाइटी है जिसका नाम है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी, उसने दिल्ली हाई कोर्ट में याचिका दायर कर दी है और सरकार से जवाब मांग लिया है कोर्ट ने कि फर्क क्यों किया जाता है जवानों और अधिकारियों में। क्या क्या याचिका में पॉइंट लिखे गए हैं मैं आपको बिल्कुल सरल शब्दों में बताने का यहाँ पर प्रयास करूंगा। दोस्तों आप यहाँ से देख पा रहे होंगे कि सबसे पहले मुद्दा उठाया गया है कि अधिकारी हर 4 साल में 3,000 सीसी की अक्षमता की गाड़ी खरीदने के लिए अधिकृत है। जवान एक बार सर्विस में और एक बार सेवानिवृत्ति के बाद सिर्फ 1800 सीसी की गाड़ी खरीद सकता है। उसके बीच भी 10 वर्ष का अंतर होना चाहिए। याचिका में यह भी कहा गया कि सेना में रहने के दौरान ही नहीं बल्कि सेवानिवृत्ति के बाद भी जवानों के साथ भेदभाव होता है, जैसे कैंटीन में लाइंस का भेदभाव आपको पता ही होगा। पूर्व सैनिकों के लिए रक्षा मंत्रालय के तहत आने वाला विभाग डायरेक्टरेट जनरल पुनर्वास डीजीआर योजना बनाता है। उसमें भी अच्छी योजनाएं अधिकारी वर्ग के लिए रखी गई हैं। सैनिकों के लिए सब्जी और दूध की दुकानें ही हैं। इसके अलावा काफ़ी विषमताएं हैं, काफ़ी फर्क ऑफिसर और जवानों में किया जाता है। हमारे से काफ़ी पॉइंट छूट गए हैं। अगर आप किसी पॉइंट को सामने लाना चाहते हैं तो कमेंट करके जरूर बताइएगा, जिसको हम अगले वीडियो में शामिल करेंगे। तो पूरी ये न्यूज किस प्रकार से है, दिल्ली हाई कोर्ट में किस प्रकार से केस गया और क्या इसका फ्यूचर प्रोस्पेक्टिव है, यानी कि आगे क्या होने वाला है, इन हक की जो ये लड़ाई लड़ी जा रही है इसका फायदा किस प्रकार से हमारे जवानों को होने वाला है। दोस्तों मैं सारी की सारी बातें आपको स्पष्ट शब्दों में बताना चाहूंगा। दुश्मन की आंखों में आंखें डालकर 24 घंटे मोर्चे पर सबसे आगे तैनात सैनिक सुविधाओं के मामले में सबसे पीछे खड़े होते हैं। सैन्य जीवन की कठिनाइयों से जुड़े भत्ते यानी कि मिलिट्री सर्विस पे मिलने का मामला हो या फिर कैंटीन में सामान खरीदने का, सैनिकों और नॉन कमीशन अफसर का नंबर सबसे पीछे आता है। भेदभाव का यह मुद्दा कोर्ट पहुंच चुका है और सैनिकों का मुद्दा उठाने वाली संस्था है वॉइस ऑफ एक्स सर्विसमैन सोसाइटी। उसने याचिका दायर कर दी है दिल्ली हाई कोर्ट में और दिल्ली हाई कोर्ट ने अब सरकार से जवाब भी मांग लिया है कि ये भेदभाव क्यों हो रहा है। सेना में सैनिकों से लेकर अधिकारियों तक को सैन्य जीवन की कठिनाइयों का भत्ता यानी कि एमएसपी मिलता है, लेकिन दुश्मन के सामने मोर्चे पर कठिन परिस्थितियों में सबसे आगे खड़े होने वाले सैनिकों, गैर कमीशन अधिकारियों और जेसीओ को सबसे कम एमएसपी दिया जाता है। दूसरी तरफ उनकी तुलना में ज़्यादा सुविधा और सहूलियत में रहने वाले जो अधिकारी वर्ग हैं और जो नर्स हैं उनको ज़्यादा भत्ता दिया जाता है। सोसाइटी का कहना है कि छठे वेतन आयोग ने व्यवस्था में फील्ड एरिया में जवान और अफसर की कठिनाइयों को समान बताया है, लेकिन मिलिट्री सर्विस पे सबको अलग दर से मिलता है। छठे वेतन आयोग में यह भत्ता अधिकारियों को 6,000, नर्सिंग को 4,200 और जवान और जेसी को मात्र 2,000 रुपये दिया जाता था। जब इस बारे में सरकार को ज्ञापन दिया गया तो सातवें वेतन आयोग में विचार करने का आश्वासन मिला था, लेकिन सातवें वेतन आयोग में अंतर और बढ़ा दिया गया। इसमें अधिकारियों को 15,000 रुपये मिलिट्री सर्विस पे के तौर पर और हमारे जेसीओ और ओआरस को 5,200 रुपये, नर्सिंग को 10,800 रुपये दिया जाता है। ये इसलिए हुआ क्योंकि जो हर डिपार्टमेंट की जो कमेटी होती है उसमें अधिकारी वर्ग को ही शामिल किया जाता है और जवानों की मांग उठाने के लिए कुछ 1 2 4 जेसीओ को शामिल किया जाता है और वो जेसीओ भी वही होते हैं जो अफसर का कहा मानते हैं। तो जिसके कारण सातवें वेतन आयोग में जवानों की जो मांगे थी वो अच्छी प्रकार से नहीं सेटल हो पाई थी। सोसाइटी के राष्ट्रीय संयोजक वीर बहादुर सिंह का कहना है कि जवान दुर्गम इलाकों में कठिन परिस्थितियों में 24 घंटे ड्यूटी करते हैं, उनकी कोई व्यवस्थित जिंदगी नहीं है। सरकार ने जब नहीं सुना तो हाईकोर्ट ने दायर याचिका की। हाईकोर्ट ने सरकार को 8 सप्ताह का स्पीकिंग ऑर्डर जारी करते हुए ज्ञापन देने का या उसको निपटाने का फैसला लिया, लेकिन सरकार ने अभी तक इसके लेकर कोई भी फैसला नहीं दिया है।
अब सरकार में अब अदालत में मैं आपको बताना चाहूँगा दोस्तों, 23 अक्टूबर को सुनवाई है। हाई कोर्ट ने जुलाई के अंतिम सप्ताह में नोटिस जारी कर सरकार से 6 सप्ताह में जवाब मांगा था, लेकिन अभी तक सरकार की ओर से कोई ऑफिशियल स्टेटमेंट नहीं आई है। कैंटीन में जितनी भी समस्याएं होती है अलग अलग लाइनों की, और सरकार से भेदभाव के रिगार्डिंग सरकार ने किस तरह से भेदभाव से इनकार करते हुए कहा कि पुनर्वास योजना में उस क्षेत्र के अनुभव आदि को देखा जाता है। इसके अलावा 4 अक्टूबर 2012 को एक्स सर्विसमैन नियम में संशोधन करके ग्रुप बी और सी में 10% और ग्रुप डी में 20% आरक्षण वगैरह दिया है। ये छोटी छोटी मांगे ये जो है रिप्लाई जो है सरकार के द्वारा आए थे बीच में, पर वो वैलिड रिप्लाई नहीं है दोस्तों। अब याचिका दायर दिल्ली हाई कोर्ट में कर दी गई है और जितनी भी मांगे हैं उनको रिगार्डिंग फ्यूचर में अच्छा फैसला आने की संभावना है। जानकारी अच्छी लगी तो फौजी यूनियन यूट्यूब चैनल जो सिर्फ सर्विंग रिटायर्ड फौजी भाइयों के लिए है, इसको नीचे दिए गए रेड सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करके सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बगल में दिए गए बेल आइकन को भी दबा लीजिएगा, और इस वीडियो को अपने सभी दोस्तों के साथ शेयर करना जरूरी है ताकि उनको भी पता चल सके कि अब समय आ चुका है। बगल में दिए गए नोटिफिकेशन बेल को दबाने के बाद आपको हमारी नई वीडियो का अलर्ट और अपडेट सबसे पहले मिलता रहेगा। आज की इस वीडियो में दोस्तों इतना ही था। जय हिंद, वंदे मातरम।